इसका एक तरीका तो ये है कि आप जो मोबाइल वाला कंपास होता है तो उसको बनी हुई मस्जिद के बनी हुई मस्जिद के अंदर जो पहले जो पुराना किबला समझा गया उस जानिब बिल्कुल मुंह करके खड़े हों, यानी दीवार किबला की जानिब मोबाइल भी सीधा रखें। अब देखें वो कितनी डिग्री देता है। वो फर्ज करें कि उसने दिया 266 डिग्री, अब किबला होना चाहिए था 282। बकौल आपके के मुताबिक अगर 12 दर्जे जानिब शिमाल है इनहराफ शिमाली, तो होना चाहिए था 270 जमा 12 282, और वो है 266। फर्ज कीजिए 4 दर्जे माइल बजनूब है। अब इस मस्जिद की इस्लाह कैसे होगी? पहली बात तो ये कि क्या इस्लाह वाजिब है? तो इस्लाह वाजिब नहीं है, इस्लाह जो है वो मुस्तहब है। और हम ये कहते हैं कि जब अपने कोई नई मस्जिद बन रही हो या फिर कोई पुरानी मस्जिद शहीद करके असर नौ जो है वो तामीर की जा रही हो, तो फिर सही क़िबला रुख का तयन कर लें। और अगर एक कदीम मस्जिद है और अरसा दराज से 40-50 साल 100 साल से वहाँ नमाजें पढ़ी जा रही हैं, तो फिर उस पर कोई एतराज़ ना किया जाए, ठीक। या फिर ये कि वहाँ पर लोग इतने समझदार हों, कमेटी वाले और अपने अहम हजरात जो है वो इतने समझदार हों कि वो खुद इस बात के लिए तैयार हों कि जी अगर हमें सही क़िबला रुख का इल्म हो गया है तो हमें अपनी मस्जिद के रुख को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अब बनी बनाई मस्जिद को तोड़कर तो दुरुस्त नहीं किया जाएगा, मेहराबों को तोड़ के तो ठीक नहीं किया जाएगा, अलबत्ता सफ़ों को तिरछा किया जा सकता है। ख़ासकर बड़े बड़े शहरों में ये होता है कि बाद वक़्त जगह की किल्लत के बाइस मस्जिदें जो हैं वो प्लाट के अंदर बनती हैं और छोटी छोटी होती हैं, उसमें पहले ही सफ़ेद तिरछी होती हैं, तो ऐसी जगह पर सफ़ों को थोड़ा सा दाएं बाएं करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल वाजिब तो फिर भी नहीं रहेगा, सही समत क़िबला का इल्म हो जाने के बावजूद भी जानबूझकर फिर कर खड़ा होना। जैसे इसी मस्जिद का ले लीजिए कि आपको सही इल्म हो गया कि भाई ये मस्जिद जो है वो मगरिब से 4 दर्जे लेफ्ट हैंड पे घूम गई है, हालांकि क़िबला था राइट हैंड पे 12 दर्जे, तो 16 दर्जे की गलती हो रही है इस मस्जिद के अंदर। अब आप पर लाजिम और फ़र्ज वाजिब नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर टेढ़े होकर खड़े हों, क्योंकि 45 दर्जे के अंदर अंदर है और नमाज दुरुस्त और जायज़ है, लिहाजा आप अपने दीगर नमाजियों की तरह आप उसी रुख पर खड़े हो जाएं, ठीक है। और अगर अपनी इसकी दुरुस्ती की तरफ हम आते हैं कि दुरुस्ती कर ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, अफजल यही है, मुस्तहब यही है कि हम जो दुरुस्ती कर लें। अब दुरुस्ती करने का तरीका ये होगा कि हमने 16 दर्जे मस्जिद को राइट हैंड पे मोड़ना है, तो हम जो दीवार क़िबला है अब उसको नापेंगे। फर्ज कीजिए कि दीवार क़िबला जो है वो 50 फुट है, कितनी है? हाँ फर्ज करें 50 फुट, जो भी हो फार्मूला उसी के मुताबिक बन जाएगा। तो अगर 50 फुट हो तो 50 फुट की दीवार को कितने फुट जाविया कायमा पर पीछे लाया जाए उसके कॉर्नर को, तो वो 16 दर्जे इन्हिराफ साबित करेगा, 16 दर्जे इन्हिराफ हो जाएगा। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टेंजिट 16। क्या करेंगे जी? क्योंकि टेंजिट होता है साया, ठीक है। हम टेंजिट 16 करेंगे, तो देखिए मैं भी तो अब हमने टेंजिट 16 लिया तो ये हमारे पास जवाब आया 2.87। 3 हिस्से हम ले लेंगे एहतियातन। मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए हमने जो है वो टेंजिट 16 लिया तो हमें जवाब मिला 0.287, ठीक है, 0.287। अब हमें इतने गुना मोड़ना है कॉर्नर को। अब हमें चूंकि हमें मालूम है कि मस्जिद बाएं हाथ पे घूमी हुई है, तो फिर इसका उल्टा कीजिए, राइट कॉर्नर को पीछे लाना होगा। और अगर मस्जिद राइट भी घूमी हुई होती तो फिर हम लेफ्ट कॉर्नर को पीछे लाते। तब हम राइट कॉर्नर को पीछे लाएंगे और कितना लाएंगे? हम 0.287 से मस्जिद की दीवार को ज़रब देंगे, वो है 50 फुट। तो हमें जो है वो हासिल होगा 0.287 ज़रबे 50,
तो ये हो गया 14.35। ये देखिए अब 14.35 फुट हमें पीछे आना है, तो ये हो गए 14 फुट। 14 फुट और आशारिया 33 बन गया तिहाई हिस्सा, यानी 4 इंच। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 14 फुट और 4 इंच जो है वो हम मस्जिद के राइट कॉर्नर को पीछे लाकर लेफ्ट कॉर्नर से मिला देंगे, तो ये हमारा समते क़िबला तैयार हो जाएगा। एक मस्जिद के आमतौर पर जैसे शक्ल होती है हमने वैसे ले लिया। अगर इसमें भी निस्बत का ख्याल रखेंगे कि दीवार क़िबला की लंबाई कितनी है तो उसको बड़ा रखना है, अगर चौड़ाई कम है मस्जिद की उसको कम रखना है। फ़र्ज़ करें ये आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है कि दीवार क़िबला जो है ये 50 फुट की है और ये जो दाएं बाएं की दीवारें हैं ये फ़र्ज़ कीजिए 40 फुट की है। ये मैंने बना दिया 50 बाई 40 का कमरा, ठीक है। अब इसमें हमें जो है चेंज करना है ना, तो अब हम यहाँ पर जो है ये हमने लाइन उठाई, इसको जो भी हम रंग देना चाहें राइट हैंड पे देखें हमने इसको रंग दिया और हमने जो है वो इसको यूँ बना दिया कि जी मस्जिद को राइट हैंड पे मोड़ा जाएगा। 50 फुट की दीवार को 14 फुट और 4 इंच, ये कुछ इस तरह बनेगा। क्योंकि हम इसको 40 फुट मान रहे हैं तो लिहाजा ये आधे के करीब करीब बन जाएगा, आधे से कुछ कम, 14 फुट 4 इंच। अब हम इसको लिखेंगे भी बाकायदा, ठीक है। इसको यहाँ लिखने के लिए आप ये ए दबा लें और ए से आप लिख सकेंगे। यहाँ पर लिखें 50 फुट और यहाँ पर आप लिखें, इसी तरह दोबारा आप अपने ये चौथा हासिल कर लें और लिखें 40 फुट। दोबारा ए ले लीजिए और यहाँ पर जो है वो और यहाँ लिख लें 14 फुट और 4 इंच। अच्छा, एक तरीक़ेकार और होता है प्यारे तलबा कराम जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है इंजीनियरों के दरमियान, कि वो ऐसे लिखते हैं कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। ये देखें वो ऐसे लिखते हैं, चौदह फुट, इस पे वो जबर की अलामत लगाते हैं। अब इसमें पता नहीं अलामत आएगी नहीं आएगी, हाँ ऐसे करके आएगी 14 फुट और अब 2 लगाएंगे, तो ये ऐसे करके भी लिखा जाता है। 14 पे जब एक जबर होगा तो ये 14 फुट हो गए, 2 जबर होंगे तो इंच हो गए 4 इंच, और अगर 3 जबर लगाते तो फिर वो सूत आ जाता, फुट इंच सूत। याद रहे कि सूत जो है वो इंच का 8वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे ये आ गया अपने, और ये टोटल 40 फुट हो गई, लेकिन हमने जो मुड़ना है राइट कॉर्नर को वो हमने जो है 14 फुट 4 इंच पीछे लाकर लेफ्ट कॉर्नर से मिला देना है। अब ये हमारी सब तैयार हो गई। हम इस तरह बनाकर भेज देते हैं कमेटियों को, तो फिर उनको काफी सहूलत हो जाती है अपने मस्जिद का रुख दुरुस्त करने में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तरीक़ाकार है कि हम गूगल में जाकर भी देख सकते हैं कि ये जो हमें प्लाट मिला है तो ये प्लाट अपने जो है हमें कितना तिरछा करना होगा। इसको लिखेंगे कैसे, हमने 17 दर्जे 20 दक़ीक़े लिखना है, तो 17 लिख के हमने स्पेस दिया और अब 20 लिख दिया। अब ये अर्ज़ बलद पूरा हो गया तो हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हम फिर अपने जो तूल, हाँ अब इसका तूल बलद लिखेंगे 78 दर्जे 26 दक़ीक़े। अगर ये अर्ज़ बलद जुनूबी होता तो हम 17 से पहले माइनस करते, और अगर तूल बलद वेस्ट होता तो 78 से पहले भी 78 से पहले भी हम माइनस लेकर आते। अब देखें ये सर्च करेगा, आपको लेकर जाएगा दुनिया में इसी अर्ज़ बलद तूल बलद। अब ये अगर शहर का है तो इसमें आमिद मदीना तो ढूंढना पड़ेगा। फैज़ान मदीना का आइकन भी आ गया है, ठीक है। इसके शिमाल की तरफ जो है रोड गुजर रहा है और जानिब क़िबला जो है वो कुछ खुली जगह है, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे सामने आ गया। अब हम गूगल से क्या उस जगह जाए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए समते क़िबला से मुतालिक रहनुमाई करता है, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती फिजिकली। हम यहीं कराची में बैठे बैठे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सबका समते क़िबला हम अल्हम्दुलिल्लाह निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तस्वीर आपके सामने आ गई। अब हम जो है यहाँ से इसका रूलर उठाएंगे, स्केल,
ये हमने स्केल खोला और स्केल खोल के हम ये देखेंगे कि ये जो प्लाट पहले से बना हुआ है, फर्ज कीजिए एक प्लाट एक मस्जिद नहीं है, ठीक है, ये जो बना हुआ है पहले से प्लाट, तो इसके किस जानिब क़िबला मुतवक्के है, तो देखिए, तो हम जब ये गूगल खोलेंगे तो हमारे चेहरे के सामने शिमाल होगा, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो घुमा सकते हैं, लेफ्ट पर वेस्ट और राइट हैंड पे ईस्ट और नीचे के जानिब जो है वो साउथ होगा। अब ये हमारे सामने जो है वो आ गया। अब हमने इसको देखना है कि इसकी असल डायरेक्शन बनी हुई क्या है। तो हमने कर्सर उठाया और इसके कोने पर रख के हमने देखिए दीवार के साथ साथ ये हमने फीता गुजारा दीवार के साथ साथ। इसको बड़ा करके देखें ताकि और मजीद बेहतर अंदाज में हम देख सकें, ताकि अच्छा नतीजा निकले। इसमें जब आप बार बार करेंगे तो आपको तजर्बा होगा, इसके साए भी पहचानने पड़ते हैं कि असल चीज है या साए पर निशान जा रहा है। ये देखिए हमें हासिल हुआ 348। नजर आ रहा अपने, देखिए ये डब्बे के अंदर 348 दिखा रहा है, 347.81 यानी बराबर हुआ, राउंडेड करेंगे तो 348। अब 348 की समत ये जा रही है मस्जिद के दाएं तरफ वाली। अगर ये 360 होती तो पूरा शिमाल की तरफ मस्जिद का दाएं दीवार होती और मस्जिद ऐन मगरिब होती। तो देखिए 360 में 12 दर्जे घूमी हुई है लेफ्ट पर। ये अब इसको होना क्या चाहिए था, सवाल ये पैदा होता है। तो इसको होना चाहिए था यहाँ पर जो 368 रहते हैं 348 आ रहा है, इसकी जगह पे 360 पे जाके ये ऐन मगरिब बन जाएगी और हम 12 दर्जे और घूमेंगे, यानी कि 282। तो सॉरी, यहाँ 282 नहीं कहेंगे, यहाँ सिर्फ 12 दर्जे कहेंगे, यानी शिमाल की तरफ जो वो 12 दर्जे नीचे की जानिब से होना चाहिए। तो हम यहाँ से दोबारा कर्सर लेंगे, या इसी को ले लीजिए और इसी को पीछे की जानिब कीजिए, यहाँ तक कि ये 12 दर्जे पर आ जाए उस चौकठे के अंदर। तो ये देखें, ये हमें 12 दर्जे हासिल हुआ। हम इसको व्यू में जाएंगे और इसको रीसेट करेंगे, टिल्ट एंड कंपास दोनों। तो ये देखें दोबारा दुरुस्त हो गया। मैं परेशान कर सकता था, हमने उसको मैं इसको दोबारा ले लेता हूं। तो होना यूं चाहिए था 12 दर्जे पर। तो ये देखिए ऐसे इस मस्जिद का रुख होना चाहिए, मस्जिद का रुख ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे है नहीं। अब ये कितने दर्जे की गलती है, दर्जा हम वैसे निकालेंगे कि हमें 12 दर्जे राइट घूमना था और ये 12 दर्जे लेफ्ट घूमी हुई है। तो लिहाजा ये 12 और 12 ये जो है अपने 24 दर्जे मिस्टेक है। अब ये 24 दर्जे हमने मुड़ना है राइट हैंड पर, ऐसे ही है। तो राइट कॉर्नर को हम 24 दर्जे पीछे लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें फिर पहले इस लंबाई को लेना होगा। ये हमने पूरी लंबाई शुमार की, तो ये पूरी लंबाई जो है, अब बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आ पाता इसके अंदर, लेकिन काफी अच्छा आ जाता है जी। ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आ जाए। तो ये हमें हासिल हो रहा है। इसको देखिए किलोमीटर में दे रहा है, इसको मीटर पैमाना चेंज कर लें। और जैसा आपके मुल्क में राइज हो, हमारे यहाँ तो फिट ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिट। अच्छा अब देखिए इसने फिट में दे रहा है कि ये 105 फुट की लंबाई है पूरी इमारत की, ठीक है। अच्छा अब 105 फुट को 24 दर्जे मोड़ना है। तो हमने क्या किया कि हम जो है वो ये हमने कैलकुलेटर यूज किया और यहाँ देखें आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा और कैलकुलेटर का मजा भी आएगा। तो लिहाजा ये हमने टेंजेंट निकाला 24 और इसका जवाब आया हमारा 0.445। अब चाहे तो आप यहीं ज़रब दे दीजिए। तो टेंजेंट 45 के बाद यहीं पर आप ज़रब देके
उसकी लंबाई लिख दी 105 फुट। अब जो भी हो, 105 हो, 103 हो, क्योंकि हमने शायद बाहर बाहर से दीवार ले ली है, अंदर से लेंगे तो ये कम हो जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि ये इमारत की पूरी मस्जिद ना हो, मस्जिद सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो और ये कुछ और मदरसा वगैरह बना हुआ हो, ये इमाम साहब के हुजरे वगैरह। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने पूरी 105 फुट लेनी है। बाद वक्त क्या होता है कि मस्जिद के बराबर में कोई हुजरा इमाम का या कोई मदरसा ये भी बना हुआ होता है, तो गूगल में देखने से ऐसे ही लगता है जैसे कि एक ही इमारत है, जबकि वो अपनी इमारत बदल जाती है। आपने बस ये करना है कि मस्जिद के अंदर से आपने दीवार किबला को जो है वो अपनी पैमाइश लेनी है। मस्जिद के अंदर से आपने ले ली पैमाइश, वो जितनी बने उसको टेंजेंट 24 से आप ज़रब दे दें। ये देखिए, टेंजेंट 24 से मैं 105 को ज़रब दे रहा हूं, तो अगर 105 है तो जवाब हमारा ये आ जाएगा 46.75 फीट, यानी पौने 47 फुट। और अगर अपनी जो है वो 105 ना होता, फर्ज कीजिए कि 70 फुट की मस्जिद होती, तो फिर हमारा जवाब आता 31 फुट 2 इंच। तो हम 31 फुट 2 इंच जो है वो राइट कॉर्नर को पीछे लाकर, जैसे अभी मैंने आपको पेंट में दिखाया था, उसी तरह करके हम इसके क़िबला रुख का तायुन करते। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। अब तीसरे तरीके की तरफ भी आप आइए। तो कंपास और गूगल अर्थ के अलावा सन शैडो का भी तरीक़ेकार है कि हम सूरज के साए की मदद से हम क़िबला कैसे निकालेंगे। नजर आ रही है शीट? अब इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, बस वो एहतियात कर लें आप। देखिए, पैसे से पहले तारीख सेट कीजिए 2022 और 7वां महीना, और आज क्या तारीख है? 27 जी। अच्छा, ये जो दोपहर 12 है इसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें, टाइम को सेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अर्ज बलद आपको अगर आशारिया में पता है तो पूरा यही लिख दें, और अगर दर्जा दकीका पता है तो आप दर्जा दकीका करके लिखें। जैसे कि अभी हमने लिखा तो क्या था, 17 दर्जे, अच्छा 17, 20, 78, 26, 38, ठीक है। तो ये हमने 17, 20 लिखा और 78, 26, 38। चाहे तो आप सिर्फ दकीका ले लें तो 78, 27 हो जाएंगे, और चाहे पूरा ले लें 78, 26, 38, कोई मसला नहीं है। यानी इतनी हाजत नहीं है, बस आप अपने शहर का अर्ज़ बलद, तूल बलद दर्जा दकीका में ले लेंगे तो किफ़ायत करेगा। ये हमने कर लिया। अब हमने ये वक्त निकाला। देखिए, अब ये बता रहा है कि हैदराबाद दक्खन में आज जो वक्त ज़ोहर था वो 12:22:45 पर था, और जो सफ टाइम बना रहा है वो 12:21 पर। लेकिन ये चूंकि बहुत करीब है, तो इसलिए जब ऐसा हो कि आप देखें कि सफ टाइम वक्त ज़ोहर के बहुत करीब है, कि बस चंद मिनट का फासला है, तो फिर कोशिश करें कि जो दूसरा तरीक़ेकार दिया हुआ है क़िबला टाइम बाद दोपहर, इस पर अमल करें। ठीक है। और कभी ये भी आएगा क़िबला टाइम क़ब्ल दोपहर। जो क़ब्ल दोपहर है ये होगा सुबह के वक्त में, जवाल से पहले, और ये जो बाद दोपहर है ये होगा अपने दोपहर के बाद और बाद जवाल। अब ये 13:53 यानी 13:01 पर हम किसी भी शय का जो साया बनेगा उस साए पे खड़े होंगे, तो उस शय की जानिब रुख करने से काबे को मुंह होगा। हम किसी भी दिन पता कर सकते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे चेहरे के सामने क़िबले के रुख पर अपने सूरज आए, ये भी ज़रूरी नहीं। हम 3 टाइम मालूम कर सकते हैं। एक ये कि अगर हम क़िबले को मुंह करके खड़े हो जाएं हैदराबाद दक्खन में, तो हमारी सुबह के वक्त में हमारी पीठ के पीछे सूरज कब आएगा, यानी हमारा साया ही रुखे काबा होगा। और फिर लेफ्ट हैंड पे कब आएगा या राइट हैंड पे, जिससे हम सब मालूम कर लेंगे। और चेहरे के सामने कब आएगा, और ये वही होगा जो हम 27, 28 मई और 15, 16 जुलाई को 2 मौके पर मालूम करते हैं। तो ये जो क़िबला टाइम बाद दोपहर ये वैसे ही है जो अभी हमने 15, 16 जुलाई को मालूम किया था। और उस वक्त अपने अरब मदीने से अपने यहाँ पर जो इंडिया में जो टाइम था वो था 2:57। ठीक है। अब वो देखिए, वो वक्त तेजी के साथ तब्दील होते हुए ये 13:01 पर आ गया। जी, तो ये आप तब्दील करते रहेंगे, तब्दील होगा। कभी 3 टाइम देगा ये। फर्ज करें कि हम जो है वो इसका महीना चेंज कर देते हैं,
जी अब देखिए, अब ये क़िबला टाइम जो है वो अपने कब्ल दोपहर आ रहा है, सुबह का 10:33। अच्छा, ये देखिए, अब ये क़िबला टाइम बाद दोपहर और क़िबला टाइम कब्ल दोपहर ये दोनों आ गए, और क़िबला सब टाइम बाद दोपहर, देखिए 3 टाइम आ गए, और 4 टाइम जो वो हमने नॉर्मल दुनिया में कभी भी नहीं आ सकते। तो 4 टाइम तो वहीं आ सकते हैं जहां पर मुसलसल 1 माह का या अपने कुछ अरसे का दिन हो, तो जब भी वो चारों टाइम आ सकते हैं, वरना 3 ही टाइम ज्यादा आ सकते हैं। तो कभी 1 टाइम मिलता है हमें सब टाइम, और कभी हमें 3 टाइम मिलते हैं, सुबह सफ शाम, और कभी कोई से 2 मिलते हैं, यानी सब टाइम के साथ साथ सुबह का या सब टाइम के साथ साथ शाम का। जैसे कि हम आज ही की अगर तारीख पे वापस आ जाएं तो ये बन जाएगा जी 7वां महीना और 27 तारीख। तो ये दे रहा है सब टाइम 12:21। अगर हम 12:21 पर हैदराबाद दक्कन में कोई उमूदी चीज हम लें, तो जो उसका साया बनेगा वो सब बनाएगा, और दोपहर के 1:01 पर वो हमारे चेहरे के सामने आ जाएगा, यानी साए पे खड़े होके हम उस शय की जानिब मुंह करेंगे तो क़िबले को मुंह होगा। सफ टाइम और वक्त ज़ोहर में अगर चंद मिनटों का फर्क हो, 2-4 मिनटों का, तो फिर उसको इस्तेमाल करने से बचें। हाँ, अगर ज्यादा फर्क हो 10-15 मिनट का, 20-25 मिनट का, तो फिर इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। ये देखिए, इसकी वजह यह है कि देखिए, जब वो वक्त ज़ोहर पर पहुंचा तो ज़ोहर के वक्त हमेशा वो शिमाल या जुनूब की तरफ होगा, पक्की बात है। तो 12:22-45 पर वो शिमाल या जुनूब पर होगा। तो अब जो ज़ोहर से पहले वो जो सफ टाइम पर पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1.25 में 12:21 1 से लेके 12:22-45 1.25 में वो जो है शिमाल की तरफ था, और वो घूम कर अपने क़िबले की जानिब आया, और उसने जो है वो 12 दर्जे कम कर लीजिए तो पूरे 90 में से 12 निकल के 78 दर्जे तय किए। अब 78 दर्जे मुड़ गया 1.25 घंटे में, यानी 78 मिनट में 78 दर्जे। तो इसलिए जो है वो मना किया जाता है कि ऐसे वक्त पर अपने जो है वो ना लें, ताकि अपने जो है वो रिजल्ट इसका वो, अब जितनी जरा सी भी आपको ताखीर हुई या ताजील हुई तो फिर कई दर्जों का फर्क आ जाएगा। जबकि जो दूसरा आ रहा है अपने क़िबला टाइम बाद दोपहर 3 बजे का, इसमें यह होता है कि अगर बंदे को 1-8 मिनट आगे पीछे भी हो जाए तो तब भी साए, जो बनने वाला साया होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। बस ये वजह है।